नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनसान फैक्ट्री में दूसरी ओर एक सुनसान फैक्ट्री में एक औरत को बांध कर रखा गया था। उसके आसपास कुछ गुंडे खड़े हुए थे। वह औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी। किसके कहने पर तुमने मुझे किडनैप किया है? साफ साफ बताओ, तुम लोग चाहते क्या हो? ऐसे कई सारी बकवास वो औरत कर रही थी। तभी एक गुंडा उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज मुझे गुस्सा दिला रही है। वही उसी गुंडे की बात सुनकर औरत गुस्से से बौखलाते हुए बोली, खोलो मुझे। तुम्हें पता भी है मैं जानवी कपूर हूँ, मेहता परिवार की मालकिन। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे पकड़ कर रख सकते हो? किसके कहने पर तुमने मुझे पकड़ा है? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मुझे बताओ, मैं मुमांगी कीमत तुम्हें दूंगी। वही जानवी की बकवास सुनकर उन गुंडों को भी गुस्सा आ रहा था। तभी उन सब के कानों में एक तीखी आवाज पड़ी, मुझे तो नहीं पता कि मेरा परिवार अब से तुम्हारा गुलाम हो गया है और तुम उसकी मालकिन बन गई। वही यह सुन जानवी की आंखें छोटी हो गई कि ये किसकी आवाज है? यह कोई और नहीं, विशाल मेहता था। दरअसल पिछली बार बहस होने के बाद विशाल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और क्रिस्टल को भी जानवी को अपने रास्ते से हटवाना था। इसलिए क्रिस्टल ने आइडिया दिया कि वह जानवी को किडनैप कर ले। दरअसल वह पहले तो जानवी को मरवा देना चाहते थे, लेकिन जानवी अभी मेहता इंडस्ट्री की लार्ज शेयर होल्डर थी और वह लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्हें किसी भी हालत में और शेयर्स चाहिए थे, इसलिए पहले उन्होंने जानवी को किडनैप करवाया। वही विशाल को वहां देखकर जानवी गुस्से में बोली, विशाल, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? तुमने मुझे गुंडों के हाथों पकड़वा दिया। मुझे पता था कि तुम घटिया आदमी हो, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम इस हद तक नीचे गिर सकते हो। तभी उसकी नज़र पास खड़ी हुई क्रिस्टल पर गई। उसे देखते ही जानवी घिन भरी आवाज में बोली, ओह, तुम भी यहाँ हो घटिया रखेल। तुमने ही विशाल को बहलाया होगा मेरे खिलाफ, इसीलिए उसकी हिम्मत हो गई मुझे किडनैप करवाने की। वही जानवी की घटिया बातें सुनकर क्रिस्टल आगे आई और जानवी को तमाचा लगाते हुए बोली, अपनी औकात मत भूलो। भले ही मैं रखेल हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकत रखती हूँ। इतना बोलकर वह काफी स्टाइल से चलते हुए विशाल के पास गई और उसको चिक पर किस करते हुए सेडिक्टिव अंदाज में बोली, वैसे भी विशाल बेबी भी मुझे चाहता है, ना कि तुम्हें, और मैं विशाल के लिए काम की चीज हूँ। आखिरकार मैं उसके बिजनेस में उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही तुम्हारे पास कुछ स्टेटस है। तुम बस एक बेकार लड़की हो। वही विशाल के चेहरे पर भी घिन भरे भाव थे। उसने तुरंत क्रिस्टल की कमर पर अपना हाथ कस लिया और घमंड भरी आवाज में बोला, बिल्कुल सही क्रिस्टल बेबी, मेरी मदद कर सकती है और वह तुम्हारी तरह लालची नहीं है। वह बस मेरे लिए डेडिकेट है। उसे न ही मेहता परिवार की लालच है, न ही उसे और कुछ चाहिए। वह बस जो कुछ भी करती है मेरे लिए करती है। वह तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों पर जलन महसूस नहीं करती। इतना बोलकर वह क्रिस्टल के होठों पर किस कर लेता है। वही उसकी बात सुनकर सामने बैठी हुई जानवी हंसते हुए बोली, वह तुम पर कोई प्यार नहीं लुटा रहा। तुम दोनों बस बिस्तर गर्म करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हो। एक दूसरे से प्यार नहीं कहते, तुम दोनों बस मजे करते हो। इसीलिए क्रिस्टल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ही लड़कियों के साथ मजे करो, ना ही तुम्हें कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हारी यह सेक्रेटरी कितने मर्दों के साथ रहती है। तुम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात मेरी, तो सच में मुझे पहले खुद से घिन आती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। इसलिए मुझे जलन महसूस होती थी कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हो। वही आज तुम अपनी सेक्रेटरी की बाहों में हो और खुद को महान दिखा रहे हो, लेकिन कुछ महीने पहले तो तुम अनाया के पीछे पागल थे। उसे अपना प्यार और जुनून कहते थे, यहाँ तक कि उसकी तस्वीर को भी किसी खजाने की तरह अपने पास रख कर बैठे थे। बहुत जल्द तुम्हारा प्यार कम हो गया, ये कहकर वो विशाल का मजाक उड़ा रही थी। वहीं अनाया का जिक्र आते ही विशाल के चेहरे के सामने अनाया की वह हल्की सी झलक नजर आने लगी, जैसे अनाया उसकी आंखों में किसी तस्वीर की तरह छुपी हुई थी। वह खोई हुई आवाज में बोला, उसकी बात अलग है, वह मेरी जरूरत है। वह हर हालत में मेरे पास आएगी, मैं उसे कुछ भी करके हासिल करके रहूंगा। एक पल के लिए क्रिस्टल, जिसे अनाया का जिक्र से गुस्सा आ रहा था, वह विशाल की बात से खुद को होश में लाती है
और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो वह खुद को महान दिखा रही थी, उसे अगर किसी से नफरत थी तो वह अनाया थी। इतने वक्त में इकलौती लड़की थी अनाया, जिसका भूत विशाल के दिल से नहीं निकाल पाई थी। बाकी हर किसी को कुछ ही दिनों में विशाल की जिंदगी से बाहर फेंक देती थी। यहाँ तक कि जैसी लड़की विशाल पसंद थी, वैसी लड़कियों की लाइन वो लगा चुकी थी। लेकिन अनाया का जिक्र ही विशाल को कुछ खुश करने के लिए काफी था, इसलिए क्रिस्टल अंदर से बौखला रही थी, लेकिन वह अभी भी खामोश रख रही थी। तभी विशाल जाह्नवी को देखते हुए बोला, तुमने बहुत बकवास कर ली, अब हम काम पर आ जाते हैं। तुमने पिछले कुछ वक्त से मुझे काफी परेशान कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वही उसकी बात सुनकर जाह्नवी को कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। वह थोड़ी डरते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? तो क्रिस्टल आ गए और जाह्नवी को देखते हुए बोली, यही कि हमें मेहता परिवार के शेयर्स दे दो। ये सुनकर जाह्नवी समझ गई कि क्यों उसे किडनैप करके रखा गया है। जाह्नवी गुस्सैल आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वह शेयर नहीं दूंगी। ये सुनकर क्रिस्टल उसे जोर का तमाचा मारते हुए बोली, तुम क्या तुम्हारा बाप भी मुझे देगा? चुपचाप इस पर साइन करो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं तुमसे अपनी बात मनवाने के। ये सुनने के बाद भी जाह्नवी गुस्से में बोली, बिल्कुल नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं शेर दे भी दूं तो तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। ये सुनकर विशाल उसे जोर का तमाचा लगाते हुए बोला, कुछ भी हो जाए तुम्हें साइन तो करना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग तुम्हारे साथ मजे करेंगे। वही यह सुनकर जाह्नवी एक पल के लिए तो डर गई। भले ही वह कोई साफ सुथरी औरत नहीं थी, लेकिन ऐसे गुंडे जैसे घिनौने आदमियों को अपने साथ सोचकर ही उसका दिल दहल गया। जाह्नवी डरती हुई विशाल को देखकर बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वही यह सुनकर क्रिस्टल उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, और पुलिस को बताया कौन? तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी को कुछ पता भी तो चलना चाहिए। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। फिर वह गुंडों की ओर देखकर बोली, देख क्या रहे हो, पकड़ लो इसे और अच्छा सबक सिखाओ। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसने किससे पंगा लिया है। वह गुंडे तुरंत जाह्नवी पर टूट पड़े। कोई उसे लात मार रहा था तो कोई उसे थप्पड़ मार रहा था। वही विशाल सामने बैठा था और क्रिस्टल उसकी गोद में बैठकर उसे किस कर रही थी और उसे चूम रही थी। वही जाह्नवी तड़प रही थी और खुद को छुड़ाने की भीख मांग रही थी। वैसे ये क्रम था, पिछली जिंदगी में ऐसे ही विशाल और जाह्नवी साथ होते थे और अनाया तड़पती थी। वही अभी कोई भी जाह्नवी की बात नहीं सुन रहा था। तभी जाह्नवी दर्द से तड़पते हुए बोली, अगर मैं मर भी गई तो तुम लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही विशाल उन गुंडों को रोकते हुए बोला, रुक जाओ। इसके बाद वो जाह्नवी को देखते हुए बोला, क्या अभी भी तुम उन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी? जाह्नवी घमंड भरी आवाज से बोली, बिल्कुल नहीं, मैं उन पर कोई साइन नहीं करने वाली। अगर मुझे मरना भी होगा तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। वहां खड़ी हुई क्रिस्टल आगे आए और जाह्नवी के सामने बैठ गई और उसके खून से भरे हुए हाथ से उन कागजों पर फिंगरप्रिंट लगाते हुए बोली, तो क्या हुआ, तुमने साइन नहीं किया? तुम्हारे फिंगरप्रिंट तो है, हम उसी से काम चला लेंगे। वैसे भी आजकल का कानून कुछ ज्यादा ही कमजोर है और हम उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बस कुछ पैसे की बात है, कुछ लोगों के मुंह पर पैसे मारकर हम अपना काम निकलवा सकते हैं। वही जाह्नवी की हालत अब खराब हो रही थी, लेकिन क्रिस्टल की बात सुनकर भी वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, साइन लेकर भी तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। वैसे भी पुलिस को आज नहीं तो कल ये सब पता चल जाएगा, तुम लोग बचोगे नहीं। यह उनकर विशाल खड़ा हुआ और जाह्नवी के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम जैसी औरत कचरे की तरह होती है, खुद को महान मत समझो। वैसे भी तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने वाली, जो तुम बदला ले सकोगी। तभी जाह्नवी को इस बात का एहसास हुआ कि अगर वह जिंदा ही नहीं रहेगी तो बदला कैसे लेगी। उसे अब तक लग रहा था विशाल उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अब उसे डर लग रहा था और उसके अंदर जो गुस्सा था उसकी जगह डर ने ले ली थी और वह किसी भी हालत में जीना चाहती थी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, विशाल मुझे छोड़ दो, हमने इतने साल साथ बिताए हैं, हम बचपन से साथ रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ इतना कठोर नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, सब बैठकर बात करेंगे, लेकिन मुझे इस तरह से मारो मत। वही उसके बात सुनकर विशाल की आंखें छोटी हो गई
वह फिर घमंडी नजरों से जाह्नवी को देखते हुए बोला, तुम बचपन से ही किसी और की जिंदगी जी रही थी। अगर तुम और तुम्हारे बाप इतने लालची नहीं होते तो बचपन से ही मेरी अनाया मेरे पास होती और वह अब तक तो कानूनी तौर पर मेरी बीवी बन चुकी होती। अगर सोचा जाए तो अनाया मेरे पास नहीं है, उसकी वजह तुम भी हो, तो भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। वही बात जाह्नवी को ऐसा महसूस करवा गई कि जैसे इस दुनिया में उसका वजूद ही बेकार हो। कुछ बोलना तो वो चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। कहीं न कहीं यह सच था, लेकिन आज उसे अफसोस होना था कि जिस इंसान को उसने प्यार किया वह उसे कह रहा था कि उसने किसी और की जिंदगी छीनी है। अगर वह नहीं होती तो वह और अनाया साथ होते। ये लफ्ज जाह्नवी के दिल में किसी खंजर के समान चुभे थे। वो बुरी तरह से हताश हो चुकी थी। क्रिस्टल जो कब से यह बकवास सुन रही थी, अब उसका खून खोलने लगा था। अभी भी विशाल अनाया का जिक्र कर रहा था। वह दिल ही दिल ठान चुकी थी कि अगर मौका मिला तो वह जरूर अनाया को सबक सिखाएगी। उसके बाद वह आगे आई और विशाल का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेबी हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। विशाल भी कुछ ज्यादा नहीं बोलता और बाहर जाने लगता है। क्रिस्टल पीछे उन गुंडों की ओर इशारा करती है जाह्नवी को खत्म करने का, और फिर एक नज़र जाह्नवी को देखती है जो इस वक्त किसी कचरे की तरह दिख रही थी और खुद के चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए वहां से बाहर जाने लगी। वहीं उन्हें जाता हुआ देखकर जाह्नवी के अंदर जो बची कुछ उम्मीद थी वह भी टूट गई। वह अविश्वास से विशाल को देख रही थी जिसके साथ उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी गुजार दी थी। उसे नहीं लगा था कि विशाल इतना कठोर हो सकता है। थोड़ी ही देर में उन गुंडों ने उस जगह पर आग लगा दी। अभी वो बाहर भाग ही रहे थे, तभी कुछ गोलियों की आवाज आई और वो सभी गुंडे जमीन पर गिर गए। कौन था वो इंसान जिसने गोलियां चलाई थी, और क्या वो जाह्नवी को बचाने आया था, और क्या विशाल अपने प्लान में कामयाब होगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।